अ, ये वीडियो एक गवर्नमेंट के लिए संदेश है कि आगे कैसे करना चाहिए। अब तक शायद मेरी गलती हो रही थी कि मैं प्रॉब्लम बता रहा था लेकिन सॉल्यूशन नहीं, तो ये सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज से 15 साल बाद की अगर आप वर्ल्ड इमेजिन करेंगे, एक थोड़ा थॉट बबल में जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं भी आगे होगा क्या। तो आज हमारी डिपेंडेंसी एक दूसरे से बात करने के लिए फ़ोन की हो गई है, ये कहीं नहीं जाने वाली। आज हमारी डिपेंडेंसी इस फ़ोन के अंदर पड़े सॉफ्टवेयर के अंदर हो गई है, जो कि अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड है या फिर iOS है। ये मैं सबसे बेसिक लेमन चीज़ बात कर रहा हूँ जो सबके पास होगी, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। तो उस सॉफ्टवेयर पे हो गई है। ये दूसरा हमारा बॉटलनेक। तीसरा बॉटलनेक है हमारा ऐप। शायद आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे या फिर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। तो तीसरा बॉटलनेक हो गया हमारा ऐप। ठीक है, तीनों को अलग अलग समझते हैं भाई, हमें आगे 15 साल के लिए कैसे तैयार होना है। तो अब हमें करना क्या है, भारत सरकार को क्या करना है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं आपके खिलाफ आई होगी, कुछ गलत बोल दिया होगा ना, माफ़ कर दिए। मैं आपके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, आप मेरे से 70-70 साल के लोग हैं, 60 साल के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। मतलब मैं देश के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। तो आप मुझे एक छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अब मेरा सॉल्यूशन एक बार सुनिए कि मतलब मैं आपसे सारी बात करना चाहता हूँ आज। प्रायोरिटी पे मैंने देखा है आपके जो विक्रम चिप्स वगैरह हैं, और मतलब मुझे प्रोसेसिंग पावर और वगैरह उनकी डिटेल नहीं पता है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बहुत अच्छा स्टेप है कि आप फैब्रिकेशन और माइक्रोचिप बिल्कुल, मतलब मोबाइल की बॉडी स्क्रैच अप आप बिल्ड करना चाहते हैं, एक आर्किटेक्चर फैब्रिकेशन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको और आपको फास्ट करना है। हमारा एम एक फ़ोन को ही अंदर घर पे बनाना नहीं है। ये मैं सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। आप डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दो चीज़ों में प्रायोरिटी पे आपको फोकस रखना है, बिकॉज ये बहुत बड़े लूप होल्स हैं जहाँ से कोई भी विदेश आपका डेटा चुरा सकता है, आप पर निगरानी रख सकता है, आपको फोर्स कर सकता है किसी चीज़ के लिए, जासूस भेज सकता है, आपके जो गलतियां हैं उन पे हाथ लगा के शिकार कर सकता है, आपको फोर्स कर सकता है, हनी ट्रैप कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। आज के टाइम पे आपका फ़ोन अगर बंद होता है तो वो बंद नहीं होता है। गूगल सब कुछ सुन रहा है, आपका कैमरा भी कभी भी ऑन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो भी बहुत सारी सेंसर्स होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, और ये मतलब इट्स मेंट टू डू दैट। ये बनाया ही इसलिए गया है कि आप सर्वेलेंस हो सके, सर्वेलेंस स्टेट। तो अब पहला हमारा जो बॉटलनेक है वो है पूरा मोबाइल को यहीं पे बनाना। तो डिफेंस के लिए हमें जो बनाना है फ़ोन, मैंने कई प्रोटोटाइप्स देखे हैं इंडिया के। अभी के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना होगा कि हमें कोई भी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें यहाँ से सोर्स करते हैं, वहाँ से सोर्स करते हैं, जहाँ तक हो सके आपको विदेशी चीज़ें नहीं आजमानी है। ये हिज़्बुल्लाह वगैरह पे भी जो पेजर अटैक्स हुए, समझदार को इशारा काफ़ी। और हमारे NSA अजीत डोभाल साहब इसरो में गए हैं। हमारा जो एक अभी हमने PSLV भेजा और वो गलती से नहीं, मतलब फाइनल स्टेज में नहीं हो पाया, तो कई लोग शक जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन हुई है और ये सैबोटाज किया गया है। तो हमारा फोकस एटलीस्ट डिफेंस आर्किटेक्चर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रायोरिटी पे सब कुछ रिप्लेस करना। फैंग को पूरा रिप्लेस करना है हमें सबसे पहले। फैंग बॉटलनेक है, फैंग सर्वेलेंस नेटवर्क है, फैंग एक्चुअली में डार्पा, पेंटागन और इन सब का अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है उनका बनाया हुआ सिस्टम है। सेम यही चीज़ चाइना करने वाला है। चाइना ने बहुत हद तक तो वहाँ पे उनके हैक करके उनसे डेटा चुरा लिया है, और वो बिग डेटा के साथ AI के साथ खेलेंगे। वो भी थ्रेट असेसमेंट होगा,
किसको वीक लिंक क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा जनरल है जिसको कोई बाहर घूमना पसंद है, या फिर आपके ऐप्स के थ्रू सेक्सुअल प्रेफरेंस, टिंडर, या फिर कोई पॉर्न साइट, वीपीएन, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के होते हैं सारे, निगरानी रखी जाती है, आपका डेटा चुराया जाता है, आपका एक सोशल इंजीनियर करते हैं आपको, और फिर उसके बाद में ताकि आप पे अटैक करना, आपको हनी ट्रैप करना आसान हो। सो हमने अभी तक सिर्फ फ़ोन की बात की। अब फ़ोन जो अभी इस टाइम पे चाइना जो हार्डवेयर बना रहा है, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, और आई थिंक हम मास लेवल पे तो इनसे कभी टक्कर नहीं ले पाएंगे अभी जल्दी से। लेकिन गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्रोसेस यही होना चाहिए, थॉट प्रोसेस, कि हाँ हमें कल को फ़ोन मेड इन इंडिया हम कमर्शियलाइज़ भी कर पाएँ, लेकिन शुरुआत डिफेंस के लिए ही करें तो बहुत बढ़िया है। और जितने भी ये जो कैमरा और जो सेंसर वगैरह सारी चीज़ें हैं, इनका इंटीग्रेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ है तो उसे हटा पाओ, मतलब इट शुड बी लाइक दैट। और कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको, जो डिफेंस वगैरह के लिए है तो मतलब आपको पूरा देखना पड़ेगा। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा फ़ोन का, जो एंड्रॉयड जो है, अब लिनक्स बेस होगा, लेकिन आपको उसमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि लिनक्स, बिकॉज ये ओपन सोर्स है, चाइना ने बहुत सारे जो इसके अलग अलग कर्नल्स होते हैं उनमें अच्छा खासा इन्फिल्ट्रेट कर रखा है, तो शायद ये भी आपको स्क्रैच से बनाना पड़े। अब ये जो सब ये बेसिक जो है फैब्रिकेशन का डिपार्टमेंट, चलो ठीक है, सेमीकॉन मिशन है, आपने वो कर दिया, मैं खुश हूँ, मतलब मेरे खुश होने से क्या होता है, मतलब मैं मतलब कि सेटिस्फाइड, मुझे अपने अपने लेवल पे मुझे लगता है कि हाँ इट्स गोइंग वेल, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है उसे तेज़ करने की। सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको पूरा पूरा इन हाउस करना होगा। इसके लिए आप, जैसे आपने आधार बनाया है ऐसे ही आप ये बनाइए, और आपको एक मतलब विद रिस्पेक्ट टू कि आपको बड़े काफ़ी पैसा चाहिए होगा, आप बिल्कुल सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट टैलेंट है मेरी माने तो आप बिल्कुल यंगस्टर्स को भी रखें, कुछ एक दो वेटरन्स को लेके आएँ, सीधा इसको इन्फोसिस या विप्रो को मत दें। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो प्रोसेस है वो लीक होने के चांसेस है आपके, मतलब अब है ओपन सोर्स बेस्ट इसलिए है क्योंकि फिर टेस्टिंग वगैरह जो हमारा लिनक्स का जो इंटरफेस वगैरह है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम गोज़ विद, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लैपटॉप्स वगैरह और जितने भी कुछ हैं उसका भी आप इन हाउस ही करने की कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके इससे एटलीस्ट विल हैव अ कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि सिक्योर है। अब सेकंड स्टेज ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की, फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यूजुअली जो गूगल देता है या जो भी देता है, आपके पास ओपन सोर्स बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसके अंदर आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्टर्स भी बहुत चाहिए होंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो जितने भी एजाइल फॉर्म वगैरह जो भी है, आपको एक स्टार्टअप के तौर पे ही आपको बनाना पड़ेगा। तो आप मतलब कि आपको ऐसा रिक्रूट करना पड़ेगा, ये तो डिफेंस R&D वाले जो लोग हैं उनको आप नौकरी पे नहीं रख सकते उनको, आप उनको प्राइवेट जैसे होता है वैसी सैलरी, उस टक्कर की सैलरी देनी पड़ेगी। और आप उन्हें मतलब सबसे पहले तो बिना किसी को बताए, ऑफ कोर्स आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा, आप उनसे बनवाइए चीज़ें या फिर जो भी हैं, फिर उसके बाद में फ्यूचर में उनको कोई ऐसे प्राइवेट कंपनी भी आप सीक्रेटली फ़ंड कर सकते हैं, उनकी बना सकते हैं, ताकि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा पाए प्राइवेट सेक्टर में जाके। हुआ होगा, मुझे नहीं पता है, मतलब इंडिया में कौन सी कंपनी है ऐसी मुझे नहीं पता, मुझे US का पता है, और दिस इज़ द वे टू गो। अब हमारा जो थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऐप्स। अभी मैं US, इज़राइल और ईरान वॉर फॉलो कर रहा था, एक झटके में बहुत सारे ईरानियन अकाउंट्स को गायब कर दिया गया। 5 और 6 के बीच का ट्विटर ज़मीन आसमान का अंतर था। अब मैं थोड़ा
ज़्यादा एक्टिव रहता था उस टाइम पे, बिकॉज मेरे को डर लगता है कि भाई ये न्यूक्लियर ना चला जाए। लेकिन 5 और 6 के बीच में एल्गोरिदम चेंजेस हुए हैं ट्विटर पे। ट्विटर इज़ वर्ल्ड स्पेस, बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब मैं ख़ास बात बताऊँगा ट्विटर की भी क्यों है। हमें भी ट्विटर जैसा ही कुछ डेवलप करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमें वेरिफिकेशन का थोड़ा सिस्टम मजबूत रखना होगा। लेकिन उसमें भी हमें दिक्कत ये आएगी कि सरकार के अंडर एक सोशल मीडिया अगर आप रखेंगे, तो अगर सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोलने लग गए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब सरकार इट विल ट्राई टू, तो सेफगार्ड्स रखने पड़ेंगे हमें। और उसका जो कोड है इट शुड बी ओपन सोर्स्ड। जो उसका मतलब ऐसा ओपन सोर्स पे ही रखो। इट शुड सर्व एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इन टाइम्स ऑफ नीड, कि ऐसा ना हो कि ट्विटर अकेला मोनोपोली बन के रह जाए। इंसेंटिव दो जितने भी हमारे जितने भी हमारे लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट अपनी वीडियोस वगैरह डालनी शुरू करें। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा वो, क्योंकि ऐसा होता है ना 4-5 साल लग जाते हैं। सो एटलीस्ट शुरू करें। ये जो इंडिया की अभी तक कोई ऐसी एक कू ऐप आया था, पता नहीं कब आया था। सो इट वाज अ वेलिएंट एफर्ट, लेकिन बैकिंग नहीं होती ना जब सर, आपको सरकार को बैकअप कर देना पड़ेगा। बिकॉज जो ऑडियो वीडियो जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें बड़े बड़े क्लाउड फार्म्स बनाने पड़ेंगे, इवन डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। मतलब जो कि ऑलरेडी आपको वैसे भी एआई के लिए बनाने ही पड़ेंगे। एआई का और ड्रोन का एनालिसिस या फिर जो मेरे सजेशंस होंगे शहीद और उसको देखते हुए, वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा, बिकॉज वो भी इसी एम्बेड में आते हैं। क्योंकि हम साइबर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो 15 साल बाद का है। ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सरकार के लिए। मतलब कोई भी अगर आदमी है जो जानता है किसी को, तो वो थोड़ा और उनको बताए ऐसी चीज़ों का। ऐप जो ये ट्विटर स्पेस और सोशल मीडिया है, इसके साथ साथ आपको साइबर सिक्योरिटी फर्म्स भी बनानी पड़ेगी, वो लेकिन प्राइवेट सेक्टर में फिर भी हो सकती है। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हो रहे हैं, मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब मैं तो इवन पब्लिक डोमेन में मैं जो अभी रिसेंटली एक हैक हुआ था, तो मैं उसे देख के हैरान रह गया कि मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड कि तो ये कोई कंप्यूटर साइंस का जानकार ही जो बंदा है वही सोच सकता है। लेकिन आपको ऐसे बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो उस लेवल पे हो। फाइनल सजेशन मेरा जो है साइबर डोमेन का, सर आपको कम से कम एक ऑल इंडिया सर्विस और बनानी होगी जो कि आपकी होगी साइबर फोर्स। और इसमें आपके ऑल डोमेन एक्सपर्ट्स, आप जैसे ड्यूटीज करते हैं ना, जैसे अब आपने अग्निवीर कर दिया, तो आप उसको एक मिलिट्री का आर्म या फिर वैसे मान के ड्यूटीज़ पे लाइए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, साइबर जो है वो ऐसा आदमी आपको नहीं चाहिए जो आज आया है, वो 15 साल 14 साल के बाद एक होता है मेंटल ब्लॉक आ जाता है। तो आपको वैसा नहीं चाहिए कि आपके जो जो लोग हैं वो उस लेवल पे जाके फिर बाद में थोड़ा मतलब सोच ना पाए। क्विक एक्सेस होना चाहिए। तो इसलिए आपको यूथ और जो नया टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी जो ये 4-4 साल वाली है, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बार कोई बंदा सीख जाता है तो उसको पूरा स्पेशलाइज और वो सब करने में 6 साल का एक ग्रोथ कर्व रहता है, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उनको समझना और ये सब कुछ भी है। तो ये साइबर फोर्स आप ऐसा मतलब अग्निवीर टाइप का आप कर सकते हैं कि वो 4 साल में रिटेन कर लीजिए कुछ किसी को। और इसके लिए आप मतलब जो भी है हैकाथॉन्स वगैरह रखते हैं, वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल अलग से रखिए, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। हमको क्रीम चाहिए, बिकॉज अगला एप्स्टीन आपके फ़ोन में है। आपका फ़ोन ही आपका एप्स्टीन फाइल होगा अगला, जो कि आपके पूरे दिन की दिनचर्या, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको एक टैग दे देगा। और थ्रेट असेसमेंट होगा आपका विदेशी डेटा सेंटर्स में।
अपना ये यूज़ करके आपका थ्रेट असेसमेंट होगा। और ये मतलब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये करती है सरकारें, विदेशी सरकारें, हम भी करते होंगे। लेकिन हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, किसी भी फॉरेन सरकार की कोई टेक्नोलॉजी मत लीजिए। वो हम पे सर्विलेंस कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि हमें तो विपक्षियों का ये पता है। आप इन हाउस बनाइए, इन हाउस की जो बनी होगी हमारे देश का, कम से कम विपक्षी के ऊपर भी आपको जासूसी करवानी है या फिर टेररिस्ट के ऊपर करवानी है, तो आप इन हाउस वालों का यूज़ कीजिए। विपक्ष के ऊपर वैसे तो देखिए अब इलीगल होता है, मैं बोलूँगा आपको, लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि सेफगार्ड्स दोनों में होने चाहिए, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया वाली फर्म, और दूसरे नंबर पे ये जो साइबर फोर्स बनाएंगे आप, ड्यूटी साइकिल जैसे होता है, मतलब कि टूर सिस्टम है वैसे टाइप में, ताकि यंग टैलेंट रहे, हमेशा वो सोचता रहे। ठीक है, ये मेरे सजेशंस हैं, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन, फ़ोन, और मतलब एटलीस्ट डिफेंस, और जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेके, कि वो उन सब के हाथ में जो फ़ोन होगा वो इसी आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही होना चाहिए। और फाइनली, प्राइवेसी इज़ अ मिथ इन साइबर वर्ल्ड। आप चाहें ना चाहें, या आपके हाथ की बेड़ियाँ भी, आप इसे छोड़ भी नहीं सकते फ़ोन को, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं कि ये फ़ोन, मतलब ध्यान रख सकते हैं, पूरी तरह से फुल प्रूफ फिर भी नहीं होगा, लेकिन जितने हद तक हैं आप बहुत सारी चीज़ें इससे कर लेंगे। बिकॉज चाइनीज़ फायरवॉल से हमें थोड़ा बहुत सीखना होगा। चाइनीज़ फायरवॉल सिर्फ अपने लोगों को डिसेंट ख़त्म करने के लिए नहीं है, उसका वो भी काम हो रहा है, लेकिन हमें फॉरेन प्रोपेगेंडा से भी बचाना है खुद को। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि कैसे इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं वो हमें। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट।